फाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर 1 सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। दिल्ली सरकार के महिला व बाल कल्याण विकास विभाग का डिप्टी डायरेक्टर रेप के आरोप में गिरफ्तार। दोस्त की बेटी से कई महीनों से कर रहा था बलात्कार, बीवी भी कर रही थी मदद। पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल को हिला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर दिल्ली सरकार का एक उच्च अधिकारी, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग का ये डिप्टी डायरेक्टर प्रमोदय खाखा ने अपनी ही एक दोस्त की बेटी को अपने घर पर लाया, क्योंकि वर्ष 2020 में जब इस परिवार से प्रमोदय खाखा उसकी पत्नी और परिवार की दोस्ती हुई, तो उसके बाद इस बच्ची के पिता का निधन हो गया। बच्ची की मां भी दिल्ली सरकार में ही एक अधिकारी है। बेटी पिता के मौत के गम में रह रही थी, अवदास में रहती थी। इसलिए बुरारी में एक धार्मिक स्थल में जान पहचान होने के बाद और दोस्ती होने के बाद बेटी को इस तरह से प्रमोदय खाखा अपने घर ले आया। घर ला करके लगातार उसने 5 से 7 महीने तक उस पर बलात्कार किया। 16 वर्षीय इस नाबालिग बच्ची के साथ प्रमोदय खाखा बलात्कार करता रहा। उस दौरान ये बच्ची गर्भवती भी हो गई। उसने जब प्रमोदय खाखा की पत्नी को इस संबंध में बताया, तो उसने अपने ही बेटे से गर्भपात की गोलियां मंगवा करके इस बच्ची को खिलवा दी और गर्भपात भी करवा दिया। ये बच्ची पुलिस के अनुसार बहुत कम बोलती है। जब बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो बच्ची की मां देखने आई। वो मां के साथ वापस गई और उसे जब एंजाइटी का दौरा पड़ा और अस्पताल में भर्ती किया गया, तो डॉक्टरों द्वारा और समाज सेवकों द्वारा काउंसलिंग करने के बाद बच्ची ने यह पूरा मामला बताया, जिसके बाद दिल्ली में हड़कंप सा मच गया, सरकारी महकमों में हड़कंप सा मच गया। वहीं मामला दर्ज करने के बावजूद दिल्ली की बुरारी पुलिस जो है, बुरारी पुलिस स्टेशन, आरोपी प्रमोदय खाखा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार में वो एक उच्च पदस्थ अधिकारी है। मगर वहीं दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जब अस्पताल पहुंची बच्ची से मिलने के लिए, तो उन्हें भी वहां मिलने नहीं दिया जा रहा है। पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। और अंत में दबाव पड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने, बुरारी पुलिस स्टेशन ने प्रमोदय खाखा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। अब बच्ची का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया कराकर आरोपियों पर चार्जशीट जो है कैसे एयर टाइट बनेगी, इस पर काम किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने भी फौरन इस अधिकारी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य मंत्रियों ने इस आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही है और सस्पेंड किया भी है। लेकिन देरी क्यों हुई? एक नाबालिग लड़की के साथ उच्च पदस्थ अधिकारी जिस विभाग में वो काम करता है, उसी विभाग में नाबालिग बच्चों को और महिलाओं को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, उनके अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी है। और ऐसा अधिकारी न्याय और अधिकार दिलाने की बजाय नाबालिग बच्ची का यौन शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, उसके अधिकारों को अपनी अधिकार शाही में जो है, अपनी लाल फीता शाही में दमन करता है। तो इस मामले को डीसीडब्ल्यू कैसे देख रही है? दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा? मैम, वो जो आरोपी अधिकारी है उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या हैं? वो क्या इससे पहले वो इस तरीके के संलिप्त आरोप में वो आरोपी रहा है?
जी, वही नोटिस मैं सरकार को इश्यू कर रही हूं और दिल्ली पुलिस को भी इश्यू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की एफआईआर के मद्देनजर ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी। और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू करें।